जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपनी सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में जो आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम हमारे कुछ शिक्षक मिलकर हम सभी लोग आयोग गए थे। क्या है रिजल्ट के बारे में जो आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार वही इंतजार की घड़ियां कब समाप्त होंगी। हालांकि सभी शिक्षक आपके लिए सही इंफॉर्मेशन भी देते हैं और जैसा कि मैंने भी आप लोगों के लिए रिजल्ट के बारे में पिछले दिनों में बताया था कि 10 से 11 तारीख में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। भर्ती बोर्ड की तरफ से छोटी सी एक नोटिस आती है, वो भी डॉक्यूमेंट पोस्टपोन्ड के लिए, है ना, जो इंटरनल यानी विभागीय परीक्षाएं हुई थी। प्यारे बच्चों, याद रखना क्या है आयोग की पूरी जानकारी, सब कुछ हम बताएंगे बीएसपीएससीएल के आयोग के बारे में। आखिरकार नई बहाली कब तक आएगी, नई बहाली कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, ये कंफर्म है। और हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, स्टोर असिस्टेंट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले प्यारे बच्चों, क्या हम सभी शिक्षक जो गए थे वहां क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली, क्या वहां से बताया गया। और एक चीज बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, पुरानी भर्ती को लेकर जिसका आप लोगों ने एग्जाम दिया, हालांकि जो मेरे मित्र मुझसे मित्रवत का साझा करते हैं, जिनसे मेरी आपसी वार्तालाप होती है, जानकारी कभी मिस नहीं हुई थी। सच में बताऊं, जो पुराने बच्चे हैं उनको ऑलरेडी इतना भरोसा है कि हाँ जितेंद्र सर अगर कुछ ना कुछ न्यूज लाएंगे तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ पुख्ता जानकारी जरूर होगी। और आपने पिछली वैकेंसियों के बारे में देखा भी होगा। आते हैं हम डायरेक्ट उस बिंदु पर और बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हम इसमें बता देंगे। अगर उतने नंबर हैं, आज आप नोट कर लीजिएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना, चाहे वो पुरुष वर्ग के विद्यार्थी हो चाहे महिला वर्ग के, है ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही हम सभी लोग पिछले दिनों में, अभी हाल ही में स्टूडेंट बीएसपीएससीएल आयोग गए हुए थे और वहां से जब मेरी हम सभी शिक्षकों की आपसी वार्तालाप हुई उन विभागीय पदाधिकारियों से, तो उनका कहना था कि रिजल्ट आपका जल्द घोषित होगा। लेकिन हम सभी लोग अपनी वहां बात रखे, अपने मतों को प्रस्तुत किए कि सर तब भी कब तक आ जाएगा। हम सभी स्टूडेंट काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार वही एक एक दिन बाहर रहकर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनका यही कहना है प्यारे बच्चों कि रिजल्ट एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, रिजल्ट आपका बनकर तैयार है और इसे सिर्फ पब्लिश करना बाकी है। हम लोगों ने कहा कि सर कब तक, कुछ बताइए, एक छोटा सा नोटिस आप निकाल दीजिए कि हाँ इस दिन रिजल्ट देंगे। उनका कहना है नोटिस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपका सिर्फ और सिर्फ पब्लिश करना बाकी है। और जैसे ही हम लोगों को ऊपर से अगर ईमेल आता है और कहा जाता है, तुरंत हम लोग इस रिजल्ट को पब्लिश कर देंगे। लेकिन हाँ, आयोग की तरफ से एक ये सच्चाई है, उन्होंने कहा कि रिजल्ट आपका इसी महीने के अंदर आ जाएगा, आप लोग साइट पर चेक करते रहिएगा। लेकिन एग्जैक्ट उन लोगों ने डेट नहीं बताया। नई भर्ती को लेकर प्यारे बच्चों, जब हम सभी शिक्षकों की बात हुई वहां, जो शिक्षक गए थे आप लोगों को मालूम भी होगा, है ना, जो पुराने बच्चे हैं उनको ऑलरेडी मालूम होगा। तो प्यारे बच्चों, उनका यही कहना था कि नई बहाली आने वाली है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि नई बहाली आप लोगों की यहां से पब्लिश हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, जो हम सभी लोगों का अनुमान है, जो प्यारे बच्चों हमारी जो बात होती है, जो मेरे मित्र मुझसे मित्रवत का साझा करते हैं, जिनसे मेरी आपसी वार्तालाप होती है, जो उच्च पद पर चयनित होते हैं, आपका याद रखना जो नई भर्ती है वो 3200 प्लस पदों पर आएगी, ये कंफर्म है। और ये घोषणा प्यारे बच्चों इसी महीने के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका ये कौन सा महीना चल रहा, सितंबर का, सितंबर माह चल रहा है और सितंबर माह के अंदर ही याद रखना नई भर्ती की घोषणा प्यारे बच्चों कंफर्म है। याद रखना आप अपनी तैयारी को लेकर हमेशा तैयार रहें, अच्छे से करते रहें, क्योंकि ये नई भर्ती भी याद रखना, अगर हम इसमें कहें तो कम से कम प्यारे बच्चों 1500 से 1800 भर्ती जो है प्यारे बच्चों आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की होगी। बाकी जो बचेगी 1500 1400 जो भी आपकी बचेगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट,
के लिए इसमें भर्ती रहने वाली है। लेकिन याद रखना ये घोषणा इस 10 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। याद रखना जो इस महीने में समय बचा हुआ है। और जो आयोग की तरफ से प्यारे बच्चों याद रखना हम सभी लोगों की बात हुई रिजल्ट को लेकर, उनका कहना है कि रिजल्ट बनकर तैयार है, सिर्फ पब्लिश करना बाकी है। जैसे हम लोगों को ईमेल आता है, ऊपर से कोई भी ईमेल आता है तो तुरंत हम लोग सिर्फ पब्लिश करने के लिए यहाँ है। परेशान मत होइए, आप लोग साइट चेक करते रहिएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना आपका रिजल्ट इसी माह कंफर्म है, आ जाएगा। और बिना कोई पुख्ता जानकारी के जब तक हम पूरा सबूत नहीं ले लेते हैं तब तक रूबरू मुखातिब आने का प्रयास भी नहीं करते हैं, आप लोगों को पता है। तो आप लोग अपने कागजात तैयार कर लीजिए। और नई भर्ती की भी घोषणा प्यारे बच्चों 3200 प्लस पोस्ट के लिए इसी माह के अंदर याद रखना घोषणा आपकी हो सकती है, कंफर्म है। बाकी एग्जाम तो कब हो इसका कोई पता नहीं है, फॉर्म कब भराए वो अलग की बात है। लेकिन अगर ये घोषणा अगर इसी महीने में हो जाएगी प्यारे बच्चों नई भर्ती की, तो याद रखना फॉर्म आपका फिल होगा, चाहे 1 महीने बाद चाहे 2 महीने बाद, लेकिन फिल होगा। फिर इस नई भर्ती पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी रह गई जो आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, रिजल्ट प्यारे बच्चों आ जाएगा याद रखना इसी महीने, जो उन्होंने कहा। हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूं, इस बार अगर रिजल्ट नहीं आया, बहुत ध्यान से सुनना, जो हम सभी लोग गए थे इस बार प्यारे बच्चों हम सभी शिक्षक, हालांकि हम सोशल मीडिया पर किसी भी शिक्षक का नाम नहीं लेना चाहते, मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा और सभी शिक्षक मिलकर इस बार आयोग जाएंगे और रिजल्ट को पब्लिश जरूर कराएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन जो इस बार हम लोगों को बताया गया है आयोग की तरफ से प्यारे बच्चों 1 हफ्ते वेट कर लेने हैं, 7 दिन और वेट करने हैं, इसके बाद हम सभी शिक्षक जरूर चलेंगे। और हाँ, आपकी नई बहाली को लेकर भी हम सभी लोग वहां कुछ ना कुछ प्यारे बच्चों आपके लिए करेंगे, और ताकि आपकी नई बहाली आ जाए। आचार संहिता के पहले आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, कंफर्म है प्यारे बच्चों। आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। बाकी रिजल्ट 7 दिन के अंतर्गत बताया गया है, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम सभी लोग इस बार मिलकर चलेंगे। इसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, सभी शिक्षक से प्यारे बच्चों मेरा अनुरोध होगा वो जरूर आएंगे, है ना। अच्छा, एक चीज अब बताना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या डोमिसाइल लागू हो गया है क्या? तो प्यारे बच्चों याद रखना डोमिसाइल अभी लागू नहीं हुआ है। अगर किसी बच्चे के मन में ये भ्रम हो कि डोमिसाइल लागू हो गया है, कट ऑफ जो है हाई जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। हाँ, मांग चल रही है, मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करेंगे हम कट ऑफ को लेकर प्यारे बच्चों, कितने नंबर होंगे तो आपके सिलेक्शन पक्के होंगे, कंफर्म है। और प्लीज एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्यारे बच्चों। इस बार हम जरूर सभी शिक्षक से गुजारिश करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और जरूर 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों का सपोर्ट होगा प्यारे बच्चों तो और अच्छी बात है। आइए हम एक बार कट ऑफ पर नजर डाल लेते हैं, अगर इतने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, देखिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं, और आप लोग के अगर इतने नंबर हैं तो जरूर कंफर्म आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आप अपने नंबर से मिलान कर लीजिएगा। और बात करेंगे प्यारे बच्चों नॉर्मलाइजेशन को लेकर, बहुत सारे बच्चे परेशान हो, उसको लेकर भी हम बात करेंगे, हर डाउट हम क्लियर करेंगे इस सेशन में। देखो, अगर हम बात करें क्रॉसपॉन्डेंस कलर, क्रॉसपॉन्डेंस कलर बेटा, क्रॉसपॉन्डेंस कलर की अगर बात करें, हम क्रॉसपॉन्डेंस कलर की बात करें तो याद रखना एक एक पर बात करेंगे। अगर यूआर कैटेगरी में कोई बच्चा है, मेल की बात कर रहे हैं, मेल यानी पुरुष वर्ग, पुरुष वर्ग सबकी बात करेंगे, और यहां बात कर रहे हैं महिला वर्ग की, महिला वर्ग की, ये कंफर्म है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। यूआर में अगर आपके प्यारे बच्चों, यूआर में अगर आपके 77 से 80 हैं, याद रखना विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं, तो कंफर्म आपका सिलेक्शन इसके इर्द गिर्द में होंगे। तो याद रखना आप इसके साथ ले लीजिएगा, है ना। लगभग 10,000 बच्चों का मैंने सर्वे किया। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर हम बात करें तो याद रखना 75 से 77, 75 से वही 77। अगर हम फीमेल की बात करें प्यारे बच्चों यूआर कैटेगरी में, तो वही 65 से 70 के करीब आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर हम बात करें ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, तो याद रखना 63 से 67 आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर इतने हैं तो आप श्योर हैं, समझ लीजिएगा, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों ईबीसी, ईबीसी की, तो ईबीसी की अगर हम बात करें तो 72 से 75 पुरुष वर्ग, और महिला वर्ग की बात करें तो 60 से 62, 60 से 62।
क्या आपके इतने हैं जो आप देख पा रहे हैं ये? अगर हम एससी की बात करें पुरुष वर्ग में तो 68 से 70, 68 से 70। अगर हम बात करें महिला वर्ग की तो प्यारे बच्चों 56 से 60 कंफर्म है। अगर हम बात करें एसटी की प्यारे बच्चों, एसटी कैटेगरी की तो 65 से 68, 65 से 68। और अगर हम बात करें फीमेल की तो प्यारे बच्चों 50 से 55 के जाने की संभावना है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें अभी और बच्चे हैं जैसे जूनियर अकाउंटेंट वाले बच्चे, ध्यान देना ये रिजल्ट आप नोट करके रख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो 2-4 नंबर बढ़ेगा, उसका मैं नहीं बता रहा हूं। अगर इतने नंबर आपके होंगे अभी आपके, है ना, रॉ मार्क, तो कंफर्म है। अगर हम बात करेंगे यही पुरुष वर्ग की, पुरुष वर्ग और यहाँ महिला वर्ग की, महिला वर्ग की तो पुरुष वर्ग में अगर यूआर कैटेगरी में हम बात करें प्यारे बच्चों तो 73 से 76, 73 से 76। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चों वहीं फीमेल की तो 68 से 72, 68 से 72। अगर हम बात करें ओबीसी ईडब्ल्यूएस की तो प्यारे बच्चों ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 1 मिनट हम अलग अलग बताते हैं क्योंकि कम्युनिटी पोल पर जब मैंने पोस्ट डाला था तो लगभग 10 से 15 हजार बच्चों ने वोट किया था। अगर हम यहाँ बीसी की बात कर ले रहे हैं, यहाँ बीसी की बात कर ले, बीसी की तो 71 से 74, 71 से 74। और महिला की बीसी की बात करें तो 65 से 69, 65 से 69। अगर हम बात करें यहाँ ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग की तो 70 से 72, 70 से 72। और फीमेल की बात करें तो 65 से 67 प्यारे बच्चों। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले भी बच्चे देखें, इस बार बता रहा हूं। अगर हम ईबीसी की बात करें, ईबीसी की बात करें तो 69 से 71, 69 से 71। और महिला वर्ग की बात करें तो 64 से 65, 64 से 65। और अगर एससी की बात करें प्यारे बच्चों तो 67 से 70। और अगर हम बात करें फीमेल की तो 62 से 63। अगर हम बात करें एसटी की तो 66 से 68, 66 से 68। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों फीमेल की तो 60 से 62, 60 से 62। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, याद रखना, एग्जैक्ट मैं बताया हूं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर इतने हैं तो कंफर्म है, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। बात करेंगे अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों की, इसके बाद हम बात करेंगे फिर जो है स्टोर असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए। चलिए इसको रिमूव कर रहे हैं, जरा आप लोग मिलान कर लीजिएगा और रिजल्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। जो मैं बताया हूं उससे बाहर आपका डेट ओवर नहीं होगा। अगर होता है तो प्यारे बच्चों हम सभी शिक्षक जरूर जाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत आप लोगों को नहीं है। अब जरा देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले बच्चों के लिए अगर हम यूआर कैटेगरी में पुरुष वर्ग की बात करें और यहां महिला वर्ग की बात करेंगे, ध्यान से सुना, कितने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो प्यारे बच्चों टेक्नीशियन में यूआर की अगर यहां 70 से, जी हां टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो यूआर में पुरुष वर्ग की 70 से 72, 70 से 72 याद रखना। अगर हम बात करें बीसी ईडब्ल्यूएस यानी ईबीसी ईडब्ल्यूएस और बीसी, इन सब की बात करें पुरुष वर्ग में तो याद रखना 60 से 65, 60 से 65। अगर हम बात करें एससी और एसटी की प्यारे बच्चों तो कंफर्म में जो मैंने सर्वे किया 55 से 60, 55 से 60। अगर हम बात करें पीएच हैंडीकेप वगैरह वाले बच्चों की तो 45 प्लस, ये कंफर्म है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें, ध्यान से सुना, हालांकि महिला वर्ग का जो मेरे पास कम्युनिटी पोल पर पोस्ट आया था प्यारे बच्चों, याद रखना यहां जनरल चाहे कहें ईडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी एससी एसटी, प्यारे बच्चों एससी एसटी की वजह से तो कम जाएगी, बाकी और कैटेगरी वाले चाहे जो महिला वर्ग की हमारी स्टूडेंट हैं ईबीसी ईडब्ल्यूएस बीसी, ये सभी लोगों के लिए प्यारे बच्चों अगर आप 55 प्लस हैं या 55 के करीब है, याद रखना तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इससे 2-3 नंबर कम भी होगा, हम कहते हैं 50 प्लस है तो भी आप श्योर हैं, कंफर्म आपका सिलेक्शन होगा, चाहे जिस कैटेगरी में हो, चाहे जिस कैटेगरी में हो। आज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जूनियर अकाउंटेंट स्टोर असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए बताऊंगा, स्टोर असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए
अगर हम बात करें वही यूआर की पुरुष वर्ग यहां लिख दे रहे हैं महिला वर्ग। पुरुष वर्ग में अगर यूआर की बात करें प्यारे बच्चों तो 78 से 80 ये यूआर कैटेगरी के लोग हैं। अगर हम पुरुष वर्ग में बात करें बीसी की तो प्यारे बच्चों 77 से 78 याद रखना। फिर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो आप लोगों का जो होना चाहिए कम से कम नंबर, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ध्यान दें 76 से 77, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। अगर हम बात करें ईबीसी वाले बच्चों के लिए तो 75 से 74। अगर एससी की बात करें प्यारे बच्चों तो 72 प्लस होना चाहिए, 72 के करीब तब भी हो जाएगा। बाकी याद रखना अगर हम फीमेल की बात करें यूआर में तो प्यारे बच्चों यहां 75 से 77। अगर हम बीसी की बात करें इसमें तो 70 से 72। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 68 से 70 महिला वर्ग की। अगर ईबीसी की बात करें तो याद रखना ये भी लगभग जो मेरे पास कम्युनिटी पोल पर पोस्ट आया था 68 से 70 के बीच में ज्यादातर बच्चे इसमें मिले थे। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों ईबीसी की तो लगभग वहीं इसके भी दोनों रहने वाले ईडब्ल्यूएस और ईबीसी। बात करेंगे अगर एसटी एससी की तो 62 से 65। आप लोगों के अगर इतने नंबर है प्यारे बच्चों तो कन्फर्म परेशान बिल्कुल मत होना। आप डीवी के लिए तैयार रहिएगा, सब कुछ आप अपना तैयार कर लीजिएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगी कन्फर्म जो मैंने बताया है। अच्छा रिजल्ट प्यारे बच्चों मैं फिर बता रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर आपका परिणाम आ जाएगा, क्योंकि आयोग जो हम सभी लोग गए थे, जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। अगर इस बार रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग आयोग फिर जाएंगे, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।